Hello everyone, so welcome back to our channel A1 Educators. Today we will study about the topic pollination. Before starting the topic, जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सो दैट आपकी इस टॉपिक के साथ कंटिन्यूएशन हो सके। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फ्लावर के बारे में, फ्लावर के अंदर सिचुएटेड पार्ट्स की हमने बात की थी, जिसमें हमारे पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, स्टेमन और पेस्टल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेस पे हमने फ्लावर्स को किस तरह डिवाइड किया है। हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उस तरह के फ्लावर जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक ही तरह का सिस्टम प्रेजेंट है, मेल सिस्टम या फीमेल सिस्टम, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरी तरह के फ्लावर वो फ्लावर जिनमें दोनों तरह के सिस्टम, मेल्स और फीमेल, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो इनकी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इसकी जो बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन। एंड द एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज, हम यहाँ पे रोज कर सकते हैं, मस्टर्ड, लिली। दिस इज डिवीजन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन्हीं के साथ साथ हम एक और टर्म यूज करते हैं, वो आपको कई बुक्स में देखने को मिल जाएगी। यूनिसेक्सुअल के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज डाइएशियस, एंड बाइसेक्सुअल के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज मोनोएशियस। अब ये टर्म्स ऑपोजिट है, इन्हें याद रखने का। जो यूनिसेक्सुअल है वो डाइएशियस है, जो बाइसेक्सुअल है दैट इज मोनोएशियस। यहाँ पे इसे हम एक और तरीके से याद रखते हैं, मोनोएशियस मतलब सिंगल बॉडी के अंदर दोनों का प्रेजेंट होना, दैट इज नोन एज मोनोएशियस। और जहां पे डाइएशियस मतलब दो अलग अलग बॉडीज के अंदर दोनों अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का होना, दिस इज नोन एज मोनोएशियस, डाइएशियस। यहां तक हमें समझ आ गई बात। अब इसके आगे हम चलेंगे पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन को समझने के लिए उससे पहले हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? हमने लास्ट जब हमने बात की थी एंथर की, और दूसरी तरफ हमारे पास फीमेल पार्ट था पिस्टल। अब एंथर के अंदर फॉर्मेशन हुई पोलन ग्रेन। किसकी फॉर्मेशन हुई? पोलन ग्रेन्स। और दूसरी तरफ पिस्टल के अंदर हमारे पास क्या था? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर बेटा क्या सिचुएटेड है? एग। सो अब यहाँ पे जो एक कॉमन ट्रेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के गेमीट्स हैं। एक हमारे पास आ गए मेल गेमीट, इसके अंदर हमारे पास 2 मेल गेमीट्स प्रेजेंट है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास मेल गेमीट आ गया, ये हमारे पास फीमेल गेमीट आ गया। जो एक कॉमन सा ट्रेंड है जो हमें हर तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब दो तरह के गेमीट्स फ्यूज करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे जो दो चीजें होंगी, इन दोनों गेमीट्स का आपस में क्लोज आना जरूरी है। फिजिकली ये आपस में क्लोज आएंगे, एक प्रोसेस ये हो गई। और जब ये आपस में क्लोज आ जाएंगे, जब ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज होने के बाद इनकी डेवलपमेंट के लिए इनके पास फूड मटेरियल होना चाहिए। तो नेचर ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। जो मोस्ट ऑफ द मेल गेमीट्स हैं, ये सारे सबको क्या बनाया है? मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूव करने वाला। और जितने भी फीमेल गेमीट्स होते हैं दैट आर नॉन मोटाइल, या नॉन मोटाइल को हम स्टेशनरी भी बोल देते हैं। यहाँ पे ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो मेल गेमीट्स हैं वो मोटाइल हैं, और जो फीमेल गेमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल है। यहाँ पे बेटा मेल गेमीट्स आर स्मॉल एंड फीमेल गेमीट्स आर लार्ज। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। मेल गेमीट इसलिए छोटे हैं क्योंकि इन्हें मूव करना है। अगर कोई चीज छोटी है उसे मूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और दूसरी तरफ जहां पे हमारे पास नॉन मोटाइल गेमीट है, ये लार्ज है, इसके अंदर काफी सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है सो दैट ये आपस में फ्यूजन हो जाए, और इसके बाद जो इनमें डिविजन होनी है, जो डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए कुछ एनर्जी इनके पास हो।
सो दिस वाज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। जैसे हमें ह्यूमंस पे पता है जो हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ गई, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास स्पर्म में एक लंबी सारी टेल है। इस टेल का क्या काम है, ये हमारे गैमीट को बड़ी फास्टली मूव करने में हेल्प करती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास एग सेल होता है वहां पे क्या है कि उसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर है। वो क्या कर सकता है, जो स्पर्म आएगा जब उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो आपस में फर्टिलाइज होने के बाद जो डिवीजन्स के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए वो एग सेल से उन्हें मिल सकती है। यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात कंप्लीट हुई। अब देखिए, अब हमें ये समझना है कि ये जो पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर बना, इस पोलन ग्रेन का पिस्टिल के अंदर, हमने पिस्टिल इस तरह से बनाया था, ये हमने अपर पार्ट को क्या नाम दिया था, स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझिए। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जो प्लांट के मेल गैमीट है उनके लिए जो उन्हें कैरी करता है, जो स्ट्रक्चर जिसमें बैठ के वो कहीं भी जाते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन। एक्चुअल में जो मेल गैमीट्स हैं वो खुद मोटाइल नहीं है। यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर उन्हें हेल्प कर रही है, पोलन ग्रेन। ये उनकी एक कवरिंग है, उस कवरिंग के अंदर ये बैठे हुए हैं दोनों मेल गैमीट। इसको इस तरह से समझेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो पॉलिनेशन है इसके टाइप्स कौन कौन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की पॉलिनेशंस हैं। जो सबसे सिंपल पॉलिनेशन हमने जो बात की थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट्स प्रेजेंट हैं। जब वहां पे उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है और वहां पे जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं ऑटोगैमी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 तरह की है। एक यहाँ पे मैंने लिखा है विद इन द सेम प्लांट। अब देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं एक ही प्लांट के अंदर 2 तरह के फ्लावर हैं, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स। अब दोनों फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक मेल फ्लावर से जो एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा वो दूसरे फीमेल फ्लावर तक जाएगा बट विद इन सेम प्लांट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, वो दोनों गैमीट्स एक ही प्लांट के हैं तो जेनेटिकली ये किसके सिमिलर है, सेल्फ पॉलिनेशन के, ठीक है। बट फिजिकली ये देखने में हमें कैसी लग रही है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज अ स्पेशल टाइप। अब यहाँ पे 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, उन दोनों के अलग अलग फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर का एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलेगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो दैट इज नोन एज जीनोगैमी। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। यहाँ पे जो ये टर्म्स हैं, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी, जीनोगैमी, ये आपको सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, बट जब आप ओलंपियाड्स के एग्जाम देते हो या एनटीएससी में देखते हो तो वहां पे इन टर्म्स को पूछ लिया जाता है। सो आपने इनको भी ध्यान में रखना है कि ये टर्म्स क्या थी। कहीं ये ना हो कभी आप ओलंपियाड्स में तो आप देखें कि ये टर्म्स तो हमने की नहीं। ये काफी सिंपल चीजें हैं, बस हमें थोड़ा सा, जब हम ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, जब हम किसी एक्स्ट्रा एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कंटेंट वही रहता है, बस उसे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो वहीं एक ही फ्लावर के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वहां पे जो ज्यादातर फ्लावर्स होते हैं बेटा वो कभी ओपन ही नहीं होते। उन फ्लावर्स को ओपन होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बंद रहेंगे, आपस में दोनों पार्ट्स मैच्योर कर जाएंगे, एंथर मैच्योर होगी, स्टिग्मा मैच्योर होगा और आपस में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे आ गई क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे कौन है जो हेल्प करता है पोलन ग्रेन को एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा में जाने के लिए? यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं एजेंट्स। क्या हैं? एजेंट्स। ये एजेंट्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को हेल्प करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। दिस इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एजेंट्स हैं, एक हमने लिखा एबायोटिक एंड सेकंड टाइप इज बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे क्या है कि जिस तरह का एजेंट है, जैसे ये हमारे पास विंड है, विंड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर के पास कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, और वाटर के पास कौन से होंगे, जो वाटर से प्लांट्स पॉलिनेट हो रहे हैं, जो प्लांट इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं उनके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हैं बेटा, ये हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे पास विंड है
विंड से जो पॉलिनेट होगा, देखिए अगर कोई भी चीज विंड की मदद से उड़ के कहीं जा रही है तो वहां पे सोचने वाली बात है, जो चीज विंड की मदद से उड़ रही है इसका मतलब वो हल्की होगी, लाइट वेट होगी, ठीक है। इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। और उसका क्या कैरेक्टर हो सकता है उस प्लांट का, जो उसका स्टिग्मा है वो क्या होगा, वो एक्सपोज टू एयर होगा। जो इसके एंथर्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सपोज टू एयर। एयर से एक्सपोज मींस अगर ये हमारे पास फ्लावर है तो ये जो इसके एंथर और स्टिग्मा है वो इस तरह से बाहर निकले होंगे, जैसे ये मार्कर मेरे हैंड से बाहर निकला हुआ है ना, सो दैट वो एयर करंट के साथ मिल सके और अगर कोई पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो उन्हें रिसीव कर सके। अब इसके कैरेक्टर्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज लाइट वेट। और देखिए जब एयर के साथ किसी चीज ने पॉलिनेट होना है तो अगर एक ये प्लांट है एक ये प्लांट है, अगर एयर इस डायरेक्शन में चल रही है तब तो चांसेस हैं पॉलिनेशन होने के, अगर एयर इस डायरेक्शन में चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वहां पे चांसेस कम हो गए। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो ये वाले पोलन ग्रेन है विंड से होने वाले, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है, लाइट वेट होता है, डस्टी सा होता है। और ये जो फ्लावर्स हैं इनके ज्यादातर पेटल्स होते हैं, क्योंकि पेटल्स का बेटा क्या काम होता है, फ्लावर के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं, जो इतने कलरफुल पेटल्स होते हैं, इतनी कलरफुल पत्तियां होती हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। बट यहाँ पे क्या है, अब हमें इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे पेटल्स भी नहीं होंगे। जिस तरह की वो पॉलिनेशन कर रहा है उस तरह के उसके अंदर करेक्टर्स हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कौन कौन से ऐसे जो हमारे पास फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स या हम फ्लावर्स कह सकते हैं, जो विंड की मदद से पॉलिनेट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्हीट है, राइस है, ये हमने दो एग्जांपल्स कर रही है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वाटर। वाटर से पॉलिनेशन करने वाले, देखिए वाटर से पॉलिनेशन कौन करेगा, सिंपल सी बात है, जो प्लांट वाटर में रहता है। तो अगर जो प्लांट वाटर में रहता है उसके अंदर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं जो उसके पोलन ग्रेन है बेटा उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होती है, ठीक है। अब ये देखिए, अब वाटर करंट चल रहा है, पानी बह रहा है, बहते पानी के साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक सेम करेक्टर क्या आ जाता है कि जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज्यादा नंबर में बनाए जाते हैं। जो पोलन ग्रेन है उनके ऊपर एक स्पेशल लेयर होती है जिसकी वजह से वो वेट नहीं होते, गीले नहीं होते। यहाँ पे जो इनके स्टिग्मास होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, सो दैट वो पानी के अंदर ज्यादा उनकी रेंज बन जाए, अगर कहीं इधर उधर से भी पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो उसे रिसीव कर सके। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखेंगे। जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम पानी में देखने वाला सबसे कॉमन प्लांट हम कौन सा देखते हैं, हमारे दिमाग में आता है लोटस। तो एक इसका यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ गया लोटस, एंड द सेकेंड एग्जांपल इज हाइड्रेला। सेकेंड एग्जांपल इज हाइड्रेला। अब यहाँ पे हमारे एबायोटिक फैक्टर जो एजेंट्स हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं बायोटिक फैक्टर्स की तरफ। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास दो तरह के हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स। देखिए अगर हमने इंसेक्ट प्लांट के पास क्यों आएगा या प्लांट के जो फ्लावर के पास क्यों आएगा, इसका रीजन क्या है। देखिए हमें अगर कोई चीज अच्छी लगती है हम उसके पास तभी जाते हैं। तो जो बेटा फ्लावर है उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, वो देखने में बड़ा ज्यादा सुंदर होगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और अट्रैक्टिव तो ठीक है, अट्रैक्टिव तक ओके है, बट इंसेक्ट को और क्या मिलेगा, यहाँ पे इंसेक्ट को क्या मिलता है, अ स्पेशल जूस नोन एज नेक्टर। क्या मिलता है, अ स्पेशल जूस नोन एज नेक्टर। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ से बनाती हैं, फूलों के रस से, दैट फूलों का रस इज नेक्टर। ये इंसेक्ट प्लांट में जाके वहां से नेक्टर लेते हैं, ठीक है। और जब वो नेक्टर लेते हैं, जब वो वहां से फूलों का रस लेते हैं, इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कुछ पोलन ग्रेन उनकी पीठ पे लग जाते हैं, कुछ पोलन ग्रेन उनके फेस के साथ टच हो जाते हैं, वो पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। वो जब वो वही जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट पे जाता है, वहां दूसरे प्लांट पे जाके जब वो उसका नेक्टर लेता है तो वो क्या करता है बेटा, जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। दिस इज नोन एज इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होगा, एक तो वो अट्रैक्टिव फ्लावर होगा, उसकी पेटल्स कलरफुल होंगी। अब देखिए यहाँ पे हमें पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि पता है इंसेक्ट आएगा उन्हें ले जाएगा, तो पोलन ग्रेन का नंबर यहाँ पे लिमिटेड होता है। और अगर इसके हम कैरेक्टर्स के डिस्कस करेंगे, इसकी सेंट बहुत अच्छी होती है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे डेवलप किए हुए हैं, अगर उन्होंने क्या करना है कि एक स्पेशल टाइप के इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवानी है, तो वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को जो स्मेल पसंद है, जो फ्रेग्रेंस पसंद है, वो उस तरह की स्मेल या फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट वो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ से हम क्या आइडिया ले सकते हैं, इवोल्यूशन का आइडिया।
प्लांट ने अपने आप को इवॉल्व किया हुआ है, किस हिसाब से इवॉल्व किया है, जो इंसेक्ट ने उसे पॉलिनेट करना है। ये सारे कैरेक्टर्स हो गए जो हमने अभी तक डिस्कस किए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। अब इसके बेटा जो हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे दैट आर इंसेक्ट से होने वाले जो कलरफुल, हमें जो अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं, हम वो सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। रोज, सनफ्लावर, ये दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं। अब लास्ट हमारे पास आ गया बर्ड्स। जो इंसेक्ट्स बर्ड्स की मदद से पॉलिनेट होते हैं, इनके भी कैरेक्टर्स लगभग इंसेक्ट जैसे सेम है, बट जो मेजर फर्क होता है, इनमें कोई भी सेंट नहीं होती, इनमें कोई भी फ्रेग्रेंस देने वाली चीज नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल नेक्टर था, यहाँ पे नेक्टर के साथ वाटर ऐड हो जाता है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है इंसेक्ट के मुकाबले बर्ड की बॉडी बड़ी है, बर्ड को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस हिसाब से वो कुछ चेंजेस किए हुए हैं। बाकी हमारे जो इनके कैरेक्टर्स हैं काफी सेम है। और एक हम इसमें और बात कर सकते हैं, जो बर्ड से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं, उनकी जो शेप होती है वो ट्यूबुलर होती है। आपने इस तरह के प्लांट देखे होंगे ना, फनल शेप, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं ऐसे ट्यूब, इस तरह से, इस तरह का फ्लावर अगर हम इसे सीधा कर लें तो ये फनल शेप बनी। ये कुछ कैरेक्टर्स थे बर्ड से पॉलिनेटेड होने वाले, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, ऑर्किड्स। अब इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विंड से पॉलिनेट होने वाले व्हीट राइस, वाटर से पॉलिनेट होने वाले, यहाँ पे हम दिमाग में रखेंगे जो प्लांट वाटर में रहते हैं, सिंपली लोटस, हाइड्रेला। इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले रोज और सनफ्लावर, बर्ड से पॉलिनेट होने वाले ऑर्किड्स। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज किया टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय डिफरेंट एजेंट्स। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें सो दैट वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी एक न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।